ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए और इज्जतें, दौलतें, शोहरतें ये ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने के लिए, समेटने के लिए एक तरीका हमें आपको कुरान ने बताया है। आप वो तरीका अपनाइए मेरे भाई, आजमा करके देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए एक दफ़ा। मैं कहता हूँ आपने अगर ये तरीका अपनाया ना, अल्लाह की कसम आपकी पूरी ज़िंदगी बरकतों से भर जाएगी और आपके पास मौजूद जो अल्लाह की नेमतें हैं दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और जानते हैं वो तरीका क्या है जो हमें आपको कुरान ने बताया है? वो तरीका है शुक्र का। अल्लाह का पाक कलाम फरमा रहा है, खुद अल्लाह करीम हमें आपको मुखातब करके फरमा रहा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि मेरे बंदो अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें जो नेमतें अता की हैं, जो दौलत दी है, जो इज्जत दी है, जो शोहरत दी है, जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है, तुम मेरी इन अता करदा नेमतों पे अगर मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दिया तो मैं वादा करता हूं। देखिए ताकीद, देखिए अल्लाह फरमा रहा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लाम ताकीद, नून ताकीद, ताकीद दर ताकीद के साथ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू किया, मैं तुम्हारी नेमतों में दिन ब दिन इजाफा करता चला जाऊंगा और दिन ब दिन तुम्हें कदम कदम पे तरक्कियां मिलती चली जाएंगी। ये वो तरीका है जो कुरान हमें बता रहा है। अच्छा, शुक्र करने से नेमतें कैसे बढ़ती हैं, इसका हमें अंदाज़ा उस वक्त हुआ। एक दफ़ा हुआ क्या था कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हम लोगों की रमज़ान में दावत रखी, तो हम लोग उनके घर पहुँचे तो उन्होंने बड़ा अच्छा खाना बनवाया था, बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और खाना वगैरह खा के फारिग हुए, तो उन्होंने लास्ट में हमें खीर भी ला करके दी। खीर भी बड़ी लजीज बनी हुई थी, बड़ी अच्छी थी। तो हमने वो खीर खाया तो बहुत पसंद आई वो खीर। तो हमने फिर उनसे कहा कि भैया खीर बहुत मज़ेदार है यार, बड़ी अच्छी आपने बनवाई है। तो जब मैंने उनकी खीर की तारीफ, आमतौर पर मेरी आदत है कि मैं कहीं भी कुछ खाना खाता हूँ तो मैं खाने की तारीफ ज़रूर करता हूँ, ये मेरी आदत है। वजह क्या है इसकी? तुम लोग हंस रहे हो। वजह यह है इसकी कि हम लोग ना यार कभी कभी बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लेते हैं। अभी देखिए इतनी चंचलाती धूप होती है और इतनी गर्मी होती है, सख्त गर्मी पड़ती है। हम लोग अभी कल बात कर रहे थे कि हमारा जो बावर्ची है, हम लोग अलग एक छांव में पंखे के नीचे बैठे हुए, तो इतनी सख्त गर्मी पड़ रही थी कि हमें सुकून नहीं मिल रहा था, और वो बेचारा चूल्हे के पास खड़े होकर के और खाना पका रहा था। तो हम लोग आपस में बात करने लगे, मैं और प्रिंसिपल साहब, कि यार हमें यहाँ सुकून नहीं आ रहा है, उसको चूल्हे के पास कैसे सुकून आ रहा होगा, बेचारे की क्या हालत हो। इसी तरह हमारे घर की ख़वातीन होती हैं यार, कि हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, वो बेचारियाँ चाहे गर्मी हो, कितनी भी सख्त गर्मी पड़ती हो, लेकिन जैसे पता चलेगा कि घर पे कुछ 2-4 मेहमान आ रहे हैं, वो बेचारी घंटों घंटे बैठ करके चूल्हे के पास सख्त गर्मी में भी मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करती हैं, तकलीफ उठा करके उनके लिए खाना पकाती हैं। और हम और आप इतने खड़ूस होते हैं कि वो खाना खा करके डकार जाते हैं, हमारे मुंह से एक लफ्ज़ शुक्रिया का भी नहीं अदा होता है, नहीं निकलता। हम उनकी तारीफ़ के 2 बोल नहीं बोल पाते हैं यार वो भी इंसान है, उसके पास भी दिल है। तो मेरे भाई, उन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है, इतनी मशक्क़त उठा करके तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया, खाना पकाया है, तो यार 2 तारीफ़ के बोल तो बोल दो, उनको 2 दुआ तो दे दो, उनका शुक्रिया तो अदा कर दो। तो मेरी आदत क्या है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ और कोई खाना खाता हूँ ना, तो मैं आम तौर पे घर वालों की तारीफ़ करता हूँ, उनको दुआएं देता हूँ। तो उन्होंने हमें खीर खिलाई, बड़ी अच्छी खीर थी। खीर खाने के बाद हमने उनकी तारीफ़ की, भैया खीर बड़ी अच्छी है यार। तो वो 1 चम्मच और मेरे प्लेट में निकालने लगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जो खाना था वो मैंने खा लिया, खीर अच्छी थी इसलिए तारीफ़ कर दी। तारीफ़ का मतलब ये नहीं है कि आप अब मुझे और खिलाएंगे, मेरी जो चाह थी वो मैंने खा लिया। लेकिन जब मैंने उनकी तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया और वो मज़ीद 1 आध चम्मच निकालने लगे ना, तो उस वक्त मुझे इस आयत की ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हुआ
मेरा अल्लाह फरमा रहा है, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें बढ़ा बढ़ा के दूंगा। यार, एक इंसान की अगर आप तारीफ कर दो और उसका शुक्रिया अदा कर दो तो उसके अंदर एक गैरत पैदा होती है और वो चाहता है कि यार मेरी चीज़ों की ये तारीफ कर रहे तो इन्हें ये चीज़ और दी जाए, उसके अंदर गैरत आ जाती है। तो मेरा अल्लाह तो सबसे बड़ा गैरतमंद है। अगर तुम उसके नेमतों की तारीफ अदा करोगे और उसके नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो फिर वो तुम्हें बढ़ा बढ़ा करके क्यों नहीं देगा? तो शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। शुक्र करने से क्या होता है? नेमतें बढ़ती हैं। इस